प्रभु को भी प्रिय है सरलता। सतपुड़ा के वन प्रांत में अनेक प्रकार के वृक्ष में दो वृक्ष सन्निकट थे। एक सरल सीधा चंदन का वृक्ष था, दूसरा टेढ़ा मेढ़ा प्लाश का वृक्ष था। प्लाश पर फूल थे, इसकी शोभा से वन में शोभित था। चंदन का स्वभाव अपनी आकृति के अनुसार सरल था और पलाश का स्वभाव अपनी आकृति के अनुसार वक्र और कुटिल था। पर थे दोनों पड़ोसी व मित्र। यद्यपि दोनों भिन्न स्वभाव के थे, परंतु दोनों का जन्म एक ही स्थान पर हुआ था। अंत दोनों सखा थे। कुठार लेकर एक बार लकड़हारा वन में घुस आया। चंदन का वृक्ष सहम गया। पलाश उसे भयभीत करते हुए बोला, सीधे वृक्ष को काट दिया जाता है। ज्यादा सीधे व सरल रहने का जमाना नहीं है। टेढ़ी उंगली से घी निकलता है। देखो, सरलता से तुम्हारे ऊपर संकट आ गया। मुझसे सब दूर ही रहते हैं। चंदन का वृक्ष धीरे से बोला, भाई, संसार में जन्म लेने वाले सभी का अंत समय आता है, परंतु दुख है कि तुमसे जाने कब मिलना होगा। अब चलते हैं, मुझे भूलना मत। ईश्वर चाहेगा तो पुनः मिलेंगे। मेरे ना रहने का दुख मत करना। आशा करता हूँ सभी वृक्षों के साथ तुम भी फलते फूलते रहोगे। लकड़हारे ने 8-10 प्रहार किए। चंदन उनके कुल्हाड़ों को सुगंधित करता हुआ सदगति को प्राप्त हुआ। उसकी लकड़ी ऊंचे दाम पर बेची गई। भगवान की काष्ठ प्रतिमा बनाने वाले ने उसकी बांके बिहारी की मूर्ति बनाकर बेच दी। मूर्ति प्रतिष्ठा के अवसर पर यज्ञ हवन का आयोजन रखा गया। बड़ा उत्सव होने वाला था। यज्ञ समिधा की आवश्यकता थी। लकड़हारे उसी वन प्रांतर में प्रवेश कर उस पलाश को देखने लगा जो कांप रहा था। यमदूत आ पहुंचे। अपने पड़ोसी चंदन के वृक्ष की अंतिम बातें याद करते हुए पलाश परलोक सिधार गया। उसके छोटे छोटे टुकड़े होकर यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ मंडल अच्छा सजा था। तोरण द्वार बना था। वेदज्ञ पंडित जन मंत्रोच्चारण कर रहे थे। समिधा को पहचान कर काश मूर्ति बंद चंदन बोला, आओ मित्र, ईश्वर की इच्छा बड़ी बलवान है। फिर से तुम्हारा हमारा मिलन हो गया। अपने वन के वृक्षों का कुशल मंगल सुनाओ। मुझे वन की बहुत याद आती है। मंदिर में पंडित मंत्र पढ़ते हैं और मन में जंगल को याद करता रहता हूँ। पलाश बोला, देखो, यज्ञ मंडप में यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। लगता है कुछ ही पल में राख हो जाऊंगा। अब नहीं मिल सकेंगे। मुझे भय लग रहा है। अब बिछड़ना ही पड़ेगा। चंदन ने कहा, भाई, मैं सरल व सीधा था। मुझे परमात्मा ने अपना आवास बनाकर धन्य कर दिया। तुम्हारे लिए भी मैंने भगवान से प्रार्थना की थी। अतः यज्ञ कार्य में देह त्याग रहे हो, अन्यथा दावानाल में जल मरते। सरलता भगवान को प्रिय है। अगला जन्म मिले तो सरलता सीधापन मत छोड़ना। सज्जन कठिनता में भी सरलता नहीं छोड़ते, जबकि दुष्ट सरलता में भी कठोर हो जाते हैं। सरलता में तनाव नहीं रहता। तनाव से बचने का एकमात्र उपाय सरलतापूर्ण जीवन है।